चाणक्य नीति 17वां अध्याय। चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 17वां अध्याय। एक, जिस प्रकार पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त न करके इधर उधर से पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है, उसमें परिपक्वता नहीं होती। अधूरे ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। 2, उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए। वहाँ दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक रहता है। 3, तप में असीम शक्ति है। तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूरी पर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 8, जीवन में साधना का विशेष महत्व है। इसके द्वारा ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 4, लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है। यश सबसे उत्तम अलंकार आभूषण है। उत्तम विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है और अपयश मृत्यु के समान सर्वाधिक कष्टकारक है। 5, जिसका पिता समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, ऐसा होते हुए भी शंख भिक्षा मांगता है। 6, शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। 7, अन्नदान व जलदान से बड़ा कोई अन्य दान नहीं। द्वादशी तिथि के समान कोई अन्य तिथि नहीं। गायत्री मंत्र के समान कोई अन्य मंत्र नहीं और माता के समान कोई दूसरा देवता नहीं। 8, तक्षक एक सांप का नाम के दांत में विष होता है, मक्खी के सर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सारे अंगों में विष होता है। 9, पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास और व्रत करती है वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है, अर्थात पति को नष्ट करके सीधे नरक में जाती है। 10, स्त्री न तो दान से, न सैकड़ों उपवास व्रतों से, न तीर्थाटन करने से उस प्रकार से शुद्ध हो पाती है जैसे वह अपने पति के चरण जल से शुद्ध होती है। 11, पैरों के धोने से बचा हुआ, पीने के बाद पात्र में बचा हुआ और संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान है। उसे पीने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चंद्रायण व्रत को करे, तभी वे पवित्र हो सकते हैं। 12, हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, न कि चंदन लगाने से। बड़ों की तृप्ति सम्मान करने से होती है, न कि भोजन कराने से। शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि शरीर का श्रृंगार करने से। 13, नाई के घर जाकर केश कटवाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाना, जल में अपने चेहरे की परछाई देखना, यह इतना अशुभ माना जाता है कि देवराज इंद्र भी स्वयं इसे करने लगे तो उसके पास से लक्ष्मी अर्थात धन संपदा नष्ट हो जाती है। 14, टुंडी कुंदरू को खाने से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। वच के सेवन से बुद्धि को शीघ्र विकास मिलता है। स्त्री के समागम करने से शक्ति तत्काल नष्ट हो जाती है और दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत तत्काल वापस लौट आती है।
15 जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति एवं धनैश्वर्य की प्राप्ति होती है। 16 यदि स्त्री सुंदर हो और घर में लक्ष्मी हो, पुत्र विनम्रता आदि गुणों से युक्त हो और पुत्र का पुत्र घर में हो, तो इससे बढ़कर सुख तो इंद्रलोक में भी नहीं। ऐसी स्थिति में स्वर्ग घर में ही है। 17 भोजन, नींद, डर, संभोग आदि ये वृत्ति गुण मनुष्य और पशुओं में समान रूप से पाई जाती है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में केवल ज्ञान, बुद्धि एक विशेष गुण उसे अलग से प्राप्त है। अतः ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही होता है। 18 अपने मद से अंधा हुआ गजराज, हाथी यदि अपनी मंदबुद्धि के कारण अपने गंडस्थल मस्तक पर बहते मद को पीने के इच्छुक भौरों को अपने कानों को फड़फड़ाकर भगा देता है, तो इसमें भौरों की क्या हानि हुई है? अर्थात कोई हानि नहीं हुई। वहां से हटकर वे खिले हुए कमलों का सहारा ले लेते हैं और उन्हें वहां पराग रस भी प्राप्त हो जाता है, परंतु भौरों के न रहने से हाथी के गंडस्थल की शोभा नष्ट हो जाती है। 19 राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, भिक्षु और आठों गांव का कांटा ये दूसरे के दोहक को नहीं जानते। 20 नीचे की ओर देखती एक अधेड़ वृद्ध स्त्री से कोई पूछता है, हे बाले, तुम नीचे क्या देख रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया है? तब वह स्त्री कहती है, रे मूर्ख, तुम नहीं जानते मेरा युवावस्था रूपी मोती नीचे गिरकर नष्ट हो गया है। 21 हे केतकी, यद्यपि तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटेदार है, टेढ़ी भी है, कीचड़ में ही पैदा होती है, बड़ी मुश्किल से तू मिलती भी है, तब भी सुगंध रूपी गुण से तुम सभी को प्रिय लगती हो। वाकई एक गुण सभी दोषों को नष्ट कर देता है।